एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी व मोदी सरकार ने उनको फंसाया। मोदी जी डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उसके घर पे ईडी भेज देंगी, सीबीआई भेज देंगी। हमारे पे सरकार की किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अवध एक्सप्रेस की टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत से बात की, जिस पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले पर सचिन रावत जी का क्या कहना है, चलिए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो आया है, ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी जीत है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये सत्य और साहस की जीत है। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी व मोदी सरकार ने उनको फंसाया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी जी की जो बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार व खुद मोदी जी डरे हुए थे, घबराए हुए थे। जो उन्होंने 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो उन्होंने की, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो नफरत की सियासत पूरे देश में चल रही थी, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो मोहब्बत की दुकान खुलती हुई जा रही थी। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए एक कर्नाटका के एक मामले में, और जिस विधायक से उन्होंने उनके खिलाफ याचिका दायर कराई, उस विधायक का सरनेम में, हल्फनामे के सरनेम में मोदी था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि देश में संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट की संस्थाएं जिंदा है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में देखिएगा, जब सदन में से राहुल गांधी जी पहुंचेंगे और फिर इनके दोस्त और इनके यार अडानी के मामले में जो 20,000 करोड़ के सेल जो राहुल गांधी जी ने उनसे सवाल किया था सदन में, वो फिर पूछेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इस पे सिर्फ बौखला करके और सिर्फ इस तरह की बयानबाजी कर रही है और कुछ नहीं है। सर, लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि विपक्ष सामने बैठे। देखिए, उनका आपने देखा होगा 2014 के बाद से 2024 आने वाला है। जो विपक्ष का नेता उनसे सवाल करेगा, उसके घर पे ईडी भेज देंगी, सीबीआई भेज देंगी। तो आखिर ये लोकतंत्र किस तरह से ये लोग चलाना चाह रहे हैं? क्या लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील करना चाह रहे हैं? लेकिन देश में संविधान जिंदा है। जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि कोई अगर पत्रकार सरकार के खिलाफ सवाल करता है तो उसको जेल भेजने का काम किया जाता है, उसके घर गिराने जाने की बात होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता देख रही है। जनता ने ही इनको चुन करके भेजा है सदन में। कहीं ना कहीं आपने सरकार में आने के बाद में एक ना दावा पूरा किया, ना वादा पूरा किया। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, काला धन आने की बात थी, 15 लाख खातों में बात थी, स्मार्ट सिटी की बात थी, ऐसे तमाम बातें थी। आज क्या हुआ? 2024 में अर्थव्यवस्था पे जो भारत देश है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी देश में है, नफरत की सियासत देश में है। जिस तरह से महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल 100 के आसपास है, टमाटर 150 के ऊपर चला गया, दालें 150 के ऊपर चली गई। तो आखिर मोदी जी, आपको देश की जनता ने जनमत दिया था कि कहीं ना कहीं भारत का विकास हो, लेकिन इस तरह की आपने क्रूर नीति अपनाकर कहीं ना कहीं जनता को छलने व ठगने का काम किया है। 6 महीने के बाद चुनाव होने वाला है और जनता ने सूद समेत अपना वादा और दावा पूरा करने के लिए लाइन में लगकर के आपकी सरकार जरूर बदलेगी। सर, लगता है कि जिस तरीके से ये फैसला आया है, राहुल गांधी जी को जनता का प्यार मिला है, तो लगता है कि 2024 में कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से यात्रा की, मैं उस यात्रा का हिस्सा था। मैंने देखा है कि 4 बजे यात्रा 6 बजे शुरू होती थी। 4 बजे गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बेटियां, महिलाएं आकर के राहुल गांधी जी का इंतजार करती थी। कोई अपने घर से कुछ बना के ले आ रहा है, कोई अपने घर से कोई वुलन की साल लेके आ रहा है। जो जिस फील्ड से था उस फील्ड के लोग उनसे आके मिलते थे, उनके साथ कहीं ना कहीं उनका अपना दुख और दर्द बांटते थे कि हमारे पे सरकार की किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरह से पहलवान जो बेटियां थी वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, जो मेडल ला रही थी, देश का गौरव बढ़ा रही थी, उनके साथ जिस तरह से जाती हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये सरकार इस तरह की है, अगर जो भी इनके खिलाफ सवाल उठाएगा, कोई भी इनके खिलाफ धरना देगा, तो उसको जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन देश हमेशा प्यार से चलता है और राहुल गांधी जी ने यही कहा है कि देश को बनाने में, देश को संवारने में
नफरत कहीं नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता का जो आशीर्वाद था, जनता की दुआएं थी, राहुल गांधी जी के लिए काम आई और आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्यार की जीत होगी, सच की जीत होगी। 24 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अवध एक्सप्रेस भारत पर। नमस्कार।